हेलो एवरीवन। पिछले एक लेक्चर में हम लोगों ने ये फॉर्मेट डिस्कस किया अबाउट कैपिटल गेन। तो इस लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। आप लोग ये स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हो। मिस्टर सुरेश का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को इफ रिक्वायर्ड। मिस्टर सुरेश परचेस्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर ₹2,50,000। ओके, वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने अगर कैपिटल गेन का वीडियो देखा नहीं है तो पहले वो वीडियो देख के आओ जिसमें हम लोगों ने फॉर्मेट डिस्कस किया था, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ही ये क्वेश्चन का वीडियो आपको देखना है। ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको पूछा था इन द ईयर 2019 फॉर TY BCom 5th सेमिस्टर। 10 मार्क का क्वेश्चन था एंड कैपिटल गेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क तो आपको कंफर्म मिल जाएगा क्योंकि चैप्टर ईजी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन, मिस्टर सुरेश परचेस्ड अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ₹2,50,000। हाउस प्रॉपर्टी कितने का था? 2,50,000 का था। वैल्यू है उसका 2,50,000। कब खरीदा था? 2 अप्रैल 2001। 2 अप्रैल 2001 का मतलब अकाउंटिंग ईयर आएगा 2001 एंड 2002। ओके, कीप दैट इन माइंड। ही मेड द फॉलोइंग एडिशंस और अल्टरेशंस टू द हाउस प्रॉपर्टी। तो उसने प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस किया था? सबसे पहले उसने किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन फाइनेंशियल ईयर 2003 एंड 4 में उसने फर्स्ट फ्लोर बनाया था। उसका कॉस्ट था 1,30,000। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड फ्लोर बनाया था, उसका कॉस्ट था, कब बनाया था? 10/11 में, तो उसका कॉस्ट था 1,40,000। तो ये दोनों का आपको निकालना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है। ही सोल्ड अबव प्रॉपर्टी, तो उसने वो प्रॉपर्टी बेचा। कितने में बेचा? ऑन 20 अक्टूबर 2018। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर जो है ओके वो 2019 का पेपर है। इसके लिए इसमें ईयर ये दिया हुआ है, आपका जो ईयर है दैट इज 2021-22। तो जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो उसका ईयर यहाँ पे जो लिखा है 2018, वो 2018 नहीं होगा, वो आपका ईयर जो है ओके वो होगा 2021। कीप दैट इन माइंड। ये एक पुराना क्वेश्चन पेपर है और आपको पता होगा कि टैक्स में हर साल ईयर चेंज होता है। तो ये जो 2018 है राइट, वहाँ पे 2021 आएगा। ओके, ये एक छोटा सा करेक्शन है। फॉर ₹25 lakhs ही इन्वेस्टेड। उसने कितने में सेल किया था? 25 lakhs में। ही इन्वेस्टेड ₹1 lakh इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स ऑन 30 अक्टूबर। अगेन यहाँ पे भी 2018 है। ओके, पुराना क्वेश्चन पेपर है इसके लिए। अभी लेटेस्ट अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसका ईयर होगा 2021। ओके, उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला था ये दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो दिया है, देखो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर्स लिखा है एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लिखा है। 2001-2 का होगा 100, 3-4 का 109, 10-11 का 167 एंड यहाँ पे 18-19 दिया है। तो आपका जो अभी का पेपर है उसमें आएगा 2021-22 और 21-22 का इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा 317, दैट इज 317। ओके, कंप्यूट द कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सुरेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो यहाँ पे आएगा 22-23 और ये क्वेश्चन आपको पूछा था फॉर कंप्लीट 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। क्विकली हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था अच्छे से। ओके, लेट्स सी। आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है बाजू में लिखा हुआ, नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर सुरेश, असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, लीगल स्टेटस इज इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर्टिकुलर्स रुपीज। नीचे क्या लिखा है? फॉर्मेट आपको पता है, सेल्स कंसिडरेशन। ओके, मतलब वो प्रॉपर्टी कितने में बेचा था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो जो प्रॉपर्टी है उसने सेल किया था 25 lakhs में। तो मैं यहाँ पे बाहर लिखूंगा 25 lakhs, इट इज ऑलरेडी गिवन।
उसके बाद लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, मैंने आपको बताया था कि आपने परचेस किया होगा बहुत पहले, तो उसका आज के डेट में आपको वैल्यू निकालना है। एज आज के डेट में मतलब फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक फॉर्मूला आता है, लेकिन उसके पहले आपको ये देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी कब खरीदा था। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपने खरीदा था 2 अप्रैल 2001 में, इन द ईयर 2001-2002। ओके, और वैसे भी टेंशन नहीं, आपको यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे चाहिए तो इंट्रोडक्शन वीडियो में फिर से जाके आप लोग देख सकते हो। सो ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कैसे मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001 एंड 2002। ओके, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने एक वर्किंग नोट आपको लिखवाया था। ये जो नीचे वाला वर्किंग नोट दिख रहा है, ठीक है, सो वो आपको कब यूज करना है, अगर बिफोर होगा तो बिफोर 1/4/2001। ओके, लेकिन अपना केस जो है दैट इज आफ्टर 1/4/2001, ऑन एंड आफ्टर वाला केस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑन विच एसेट इज एक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2021-22। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 2001 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 21-22। ओके, ऐसे शॉर्ट में फॉर्मेट लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलेगा। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 2,50,000, तो वो लिखा मैंने, डिवाइड बाय 2001-2 में परचेस किया था ना, तो उस वक्त इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था, 100, सो डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 21-22 के लिए कितना है, मैंने बोला था आपको 317। तो ये अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे, ओके ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं, इंटू 100 इंटू 317, तो ये आएगा 7,92,500। ओके, सो ये आया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7,92,500। इतना इजी है। ओके, और ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, बिकॉज ये ऑन एंड आफ्टर 1/4/2001 वाला केस था। ओके, उसके बाद सेकेंड आपको फाइंड आउट करना होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा क्वेश्चन में, देखो दो इम्प्रूवमेंट किया था, फर्स्ट ऑफ 1,30,000 एंड सेकेंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 1,40,000। तो दो बार आपको कैलकुलेशन करना है। इसका फॉर्मूला भी इजी है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पहले आपको ये चेक करना है कोई इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 के पहले हुआ था क्या, नहीं, तो ये आफ्टर वाला केस है, तो आफ्टर मतलब दोनों इम्प्रूवमेंट कंसिडर होगा। ठीक है, अगर बिफोर 1/4/2001 वाला कोई इम्प्रूवमेंट होता तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। ओके, सो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिस साल आपने इम्प्रूवमेंट किया था उस साल का इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर 21-22। ओके, जो आपका प्रीवियस ईयर होगा उस साल का यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्स हम लोग लेते हैं। सो क्विकली देखते हैं हम लोग नंबर 1 एंड नंबर 2, बिकॉज दो इम्प्रूवमेंट है। सो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट 3-4 में हुआ था, सो 1,30,000 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डिवाइड बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स 2003-4 का कितना है, 109, सो डिवाइड बाय 109 किया इंटू 317। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ पे 1,30,000 डिवाइड बाय 109 इंटू 317, सो इट विल बी 3,78,073। तो यहाँ पे वो अमाउंट लिखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंप्रूवमेंट था 1,40,000 डिवाइड बाय, कब इंप्रूवमेंट हुआ था, इन द ईयर 2010 एंड 11, सो 10-11 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है 167, सो डिवाइड बाय 167 इंटू 21-22 का 317। सो कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, 1,40,000 डिवाइड बाय 167 इंटू 317, सो ये आएगा 2,65,748
0.5 है, राइट। इसके लिए यहाँ पे ये जो प्रीवियस डिजिट है उसमें एक ऐड कर देना है, राउंड ऑफ करना है। सो दैट इज 2,65,749 और ये दोनों कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को ऐड करोगे सो टोटल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा 6,43,822। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ें मिली, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मिला एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी मिला। ओके, अभी सिर्फ ये अमाउंट आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, क्विकली लिख लेते हैं हम लोग ये दोनों अमाउंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका था, इनर कॉलम में लिखना है 7,92,500। कहाँ से आया उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 6,43,822। ब्रोकरेज इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ओके, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, डैश आएगा उसके बाद तीनों का मतलब दोनों का टोटल करोगे, दैट इज 7,92,500 प्लस 6,43,822। सो दोनों का टोटल आता है 14,36,322 और 25 लाख में से ये अमाउंट आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो बचेगा कितना, 10,63,678। 10,63,678। ओके, ये आपका लास्ट आंसर हो सकता था अगर ये क्वेश्चन में बाकी का जो 2 डिटेल्स है वो नहीं दिया होता तो, अदरवाइज ये आपका लास्ट आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में और 2 डिटेल्स दिया है, इसके लिए आपको और थोड़ा आगे कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन में दिया है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। ओके, सो एग्जेम्पशन दिया है, उसमें फर्स्ट एग्जेम्पशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है देखो, उसने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट किया था उसके वजह से उसको ये एग्जेम्पशन मिलेगा कितना, 1 लाख का। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 लाख माइनस, तो 1 लाख यहाँ से माइनस होगा तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो ये फाइनल आंसर आपका होगा 9,63,678। ठीक है, और इतना लिखने के आपको 10 मार्क मिल जाते हैं। इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, इसको स्किप करना नहीं है। डेफिनेटली अगर एग्जाम में आता है तो आपको 10 मार्क देके जाएगा। ओके, एंड अगेन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना पॉसिबल होगा आप लोग शेयर कर सकते हो ताकि सबको अच्छा मार्क्स मिले, सब लोग पास हो जाए। थैंक यू सो मच।